बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब गुलाम सरवर साहब, मोहम्मद शमशाद आलम साहब, मुखिया संघ जिला अध्यक्ष परवेज साहब, जिला परिषद बैसी व जिला सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब मुख्तार साहब, जिला परिषद बैसी, मोहतरम अख्तर साहब, मुखिया जाहिद साहब डगरुआ, प्रमुख अबू जफर साहब, महमूद आलम साहब PAC चेयरमैन, नदीम साहब साबिका जिला सदर मजलिस, आदिल साहब PACS चेयरमैन, गालिब साहब, महफूज साहब, सज्जाद साहब, सरफराज संबुल साहब, एहसान साहब और हैदराबाद के रुकन असम्बली मोहतरम जनाब मुबीन साहब और मेरे तमाम मजलिस से रुफ़क़ा, मेरे अजीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, इज़्ज़तदार माँ और बहनों, नौजवानों, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आज गुलाम सरवर साहब के इस इंतखाबी जलसे में आपने शिरकत की और मौसम नासाजगार होने के बावजूद भी और जिस मुकाम पर ये जलसा हो रहा है और ऐसे मुकाम पर आप तमाम लोग यहाँ पर हज़ारों की तादाद में आए हैं, मुझे यकीनन ये कहना पड़ेगा कि इतनी बड़ी तादाद में आप लोगों का यहाँ पर जमा होना इस बात का पैगाम देता है कि इंशाअल्लाह ताला अब की बार भी इंशाअल्लाह बैसी से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पतंग छाप का उम्मीदवार कामयाब होगा और विधायक बनेगा। और हम ये आपको बताने आए हैं, आपका शुक्रिया भी अदा करने आए हैं कि 5 साल पहले आपने मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब किया था। ये बड़े अफसोस की बात है कि तेजस्वी यादव ने मजलिस के 4 विधायक को खरीद लिया, उनको हमसे तोड़ लिया और मुझे बड़ी तकलीफ के साथ कहना पड़ता है कि रुकनुद्दीन साहब ने हमको छोड़कर बैसी की आवाम के जज्बात को चिकनाचूर करके वो तेजस्वी यादव के पास चले गए। मैं रुकनुद्दीन साहब को कहना चाहूँगा कि मेरा दिल आपके लिए साफ है, मगर बताओ आपको क्या हासिल हुआ। जो आज जनता में कहता है तेजस्वी कि उम्र का कच्चा हूं मगर जबान का पक्का हूं, रुकनुद्दीन वो तुम्हारे सामने एक झूठा बना और तुमको इस्तेमाल करके कहीं का नहीं रखा। रुकनुद्दीन साहब आप जान लो इस बात को कि तेजस्वी को दुश्मनी आपसे भी नहीं है, तेजस्वी और मोदी नीतीश कुमार को दुश्मनी सीमांचल की जनता से है और वो ये नहीं चाहते कि बैसी की आवाम यहां पर अपने वोट से अपने पसंद की एक लीडरशिप और क़यादत को बनाए। इसीलिए भाजपा हो या JDU हो, अज़ां हो रही है, अज़ां हो रहा है, 1 मिनट रुक जाते हैं, 2 मिनट फिर तक हो रहा है, हमारे कान में आ रहा है आवाज यार। मैं आपसे कह रहा था कि राजद हो या भाजपा हो या JDU हो, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि सीमांचल की जनता से इंसाफ हो।
वो इस बात को हरगिज कबूल करने के लिए तैयार नहीं है कि सीमांचल में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की एक सियासी आवाज और लीडरशिप आपकी वोट और दुआओं से बन जाए। और इसीलिए उन्होंने ये साजिश रचाई, और इस साजिश में सबसे बड़ा मुजरिम अगर कोई है तेजस्वी यादव के बाद, तो जो कि हार्ट का शाहनवाज है। और इंशाअल्लाह आप देखेंगे उसकी जमानत जो कि हार्ट की आवाम उसकी जब्त करवाएगी इंशाअल्लाह ताला। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि तेजस्वी ने सबको इस्तेमाल किया और सबको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। रुकनुद्दीन साहब, आपने क्या हासिल किया? मैं आज भी आपसे अपील कर रहा हूं, आप अपनी इज्जत को और अपने मुकाम को बचा लीजिए। जो आपका इस्तेमाल किया और फिर सीमांचल की जनता को धोखा देने का काम तेजस्वी यादव ने किया। रुकनुद्दीन साहब, घर में बैठ जाइए, दुआ करिए कि गुलाम सरवर यहां से कामयाब और कामरान हो जाए। मेरे दिल में कोई चीज नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ एक जुनून है कि मैं मरने से पहले सीमांचल की जनता के से इंसाफ को देखना चाहता हूं। मेरे जिंदगी के अल्लाह ने मुझे बहुत चीजों से नवाजा, अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतों से नवाजा कि मैं सोच भी नहीं सकता। मगर मैं अल्लाह से यही दुआ करता हूं कि परवरदिगार जिंदगी का शमा मेरा बुझने से पहले मेरी इस ख्वाहिश को भी पूरा कर दे कि मैं अपनी जात के लिए नहीं, इस सीमांचल के गरीब और मजलूम अवाम के लिए अल्लाह से दुआ करता हूं कि